सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे आज हम मानव विकास सूचकांक के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI के बारे में। आखिर ये क्या है, कौन जारी करता है, भारत की स्थिति क्या है, क्या इसके मानक होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम इसके विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.tkmpsc.com को विज़िट करना होगा और PDF डाउनलोड करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहां से आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI के रूप में जाना जाता है या मापा जाता है। तो ये इसका शॉर्ट नेम है, कभी कभी पूछा जा सकता है HDI क्या होता है, यही पूछा जा सकता है। इसे मानव विकास की आधारभूत उपलब्धियों पर निर्धारित एक साधारण सम्मिश्रित सूचक यानी कंपोजिट इंडिकेटर के रूप में माना जाता है। यानी कि ये जो इंडिकेट करता है कि किसी देश में मानवों का जो विकास हुआ है, वहाँ का जो विकास है वो कितना अच्छा है, लोगों का जो रहन सहन है वो कितना अच्छा है। इसके द्वारा विभिन्न देशों द्वारा नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा और नंबर 3 संसाधनों तक पहुंच यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ये 3 आधार पर इसे मापा जाता है। फिर से आप सुन लें, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। इस क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर उन्हें श्रेणी प्रदान करता है। यानी कि जिस देश ने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा काम किया है, शिक्षा के बारे में अच्छा काम किया है या प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अच्छी है, उनको ये उसी हिसाब से रैंक जारी करता है, प्रदान करता है। इसमें 0 से लेकर 1 के बीच का स्कोर होता है। जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड प्राप्त करता है, यानी कि जो देश होते हैं उनको 0 से लेकर 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है। जितना अधिक स्कोर होगा उस देश की रैंक उतनी ही अच्छी होगी। मानव विकास सूचकांक जो है वो UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा मापा जाता है। देखिए, UNDP का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और UNDP की जो स्थापना की गई थी 1965 में ये स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रोग्राम है। देखिए, ये जो मानव विकास सूचकांक है इसे 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा इसे तैयार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, महबूब उल हक पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा इसे तैयार किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो है विकास अर्थशास्त्र यानी विकास का अर्थ है, जो डेवलपमेंट का अर्थशास्त्र था उसका केंद्र बिंदु राष्ट्रीय आय लेखा से मानव केंद्रित नीतियों पर स्थानांतरित करना था। मतलब इससे पहले तक जो विकास मापा जाता था वो इससे मापा जाता था कि देश की आय कितनी हुई है उसके हिसाब से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस हिसाब से नहीं, बल्कि जो लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है उसके हिसाब से विकास को मापा जाना चाहिए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य उस समय था। चलिए, मानव विकास सूचकांक आखिर क्या होता है, इसको मापने के लिए क्या किन पैमानों का प्रयोग किया जाता है, उनकी हम बात करें तो सबसे पहला जो है स्वास्थ्य के हिसाब से इसे मापा जाता है। स्वास्थ्य के हिसाब से कैसे? देखिए, स्वास्थ्य के सूचक को निश्चित करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को चुना जाता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी देश में या किसी स्थान पर जन्म लेने के बाद उसके जीवन की क्या प्रत्याशा है, वो कितना लंबा जीवन जीने का उसे अवसर प्राप्त होगा। इसका यह अर्थ है कि लोगों को लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है कि किसी देश के अंदर कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जिस देश के अंदर जितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी वहाँ लोगों का जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा अधिक होगी, और जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कम होंगी, गंदगी होगी, वहाँ पर जीवन प्रत्याशा कम होगी। तो पहला सूची ये है, यदि उच्च जीवन प्रत्याशा होगी तो उतनी ही अधिक विकास का सूचक HDI होगा। चलिए, अब दूसरा जो इंडिकेटर है वो है शिक्षा।
शिक्षा, देखिए यहाँ पर शिक्षा का अभिप्राय प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात से है। तो दो चीज़ों से इसका है, एक तो प्रौढ़ साक्षरता, दूसरी सकल नामांकन अनुपात। क्या होती है ये? इसका अर्थ ये है कि पढ़ लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या कितनी है, मतलब किसी देश के अंदर ऐसे वयस्क कितने हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, और दूसरा है विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है, जो बच्चे हैं उसमें से कितनों का नाम स्कूल्स में लिखा है, यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चे कितने हैं। तो ये दो आधारों पर शिक्षा को नापा जाता है, और जितना अधिक ये संख्या होगी उतना ही सूचक में वृद्धि मानी जाएगी। तीसरा होती है संसाधनों तक पहुंच या फिर प्रति व्यक्ति आय, और ये तीसरा इंडिकेटर है। देखिए, संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में नापा जाता है। इसको नापा जाता है कि एक व्यक्ति की क्रय शक्ति क्या है, वो उसके खर्च करने की सीमा क्या है, वो कितनी चीज़ों को खरीद सकता है। तो ये शो होता है उसकी प्रति व्यक्ति आय से। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब सूचकांक निर्मित करने के लिए प्रत्येक सूचक के लिए सर्वप्रथम न्यूनतम और अधिकतम मान निश्चित कर लेते हैं। क्या क्या मान निश्चित करते हैं? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 85 वर्ष निश्चित कर लेते हैं। सामान्य साक्षरता दर 0% न्यूनतम और अधिकतम 100% निश्चित कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति वास्तविक घरेलू उत्पाद पीपीपी जिसे कहा जाता है, या प्रति व्यक्ति आय, ये 100 अमेरिकी डॉलर से लेकर 40,000 अमेरिकी डॉलर के बीच में निर्धारित कर दी जाती है। तो यानी ये अधिकतम और न्यूनतम निश्चित की जाती है। फिर देश को रैंक दी जाती है कि कहाँ कितनी जीवन प्रत्याशा है, कहाँ कितनी साक्षरता दर है, और कहाँ कितनी प्रति व्यक्ति आय है। फिर उसके हिसाब से रैंक पूरी तैयार की जाती है। इसके प्रत्येक आयाम को 1/3 वेटेज दिया जाता है, यानी कि पूरी जो सूची बनाई जाती है उसमें 1/3 इसका भाग लिया जाता है जीवन प्रत्याशा का, यानी कि जिसे कहा जाए स्वास्थ्य का, 1/3 शिक्षा का लिया जाता है, और 1/3 प्रति व्यक्ति आय का लिया जाता है। फिर उसके हिसाब से पूरी ये सूचकांक तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए वेटेज का कुल योग होता है। स्कोर 1 के जितना निकट होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। चलिए, अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। देखिए, साल 2016 में, अभी वर्तमान में ही साल 2016 के मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत एक स्थान फिसलकर नीचे चला गया। 188 देशों की सूची में भारत का जो स्थान 130 था, 131 हो गया है। 2015 की बात करें, 2015 में ये स्थान था 130, और ये 2016 की जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये 2016 की रिपोर्ट मार्च 2017 में हाल ही में जारी की गई है। मार्च 2017 में जारी की गई। पिछली बार 130वां स्थान था, इस बार 131वां स्थान, एक स्थान नीचे हम चले गए। भारत का जो HDI मूल्यांक यानी कि स्कोर है जो 0.624 है, और यह आंकड़ा जो है भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में डाल देता है। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं: उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी। तो भारत आता है मध्यम मानव विकास श्रेणी में, और इस श्रेणी में जो कांगो है, देश की बात करें, कांगो देश है, नेपाल है, अब माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान है, और नामीबिया जैसे देश इसी श्रेणी में आते हैं। सार्क देशों की बात करें, सार्क देशों में भारत का स्थान तीसरा है। मानव विकास सूचकांक के मामले में श्रीलंका और मालदीव की स्थिति जो बेहतर है। श्रीलंका 73 यानी 73वें स्थान पर है, और मालदीव 105वें स्थान पर है। इन दोनों देशों को इस सूची में उच्च मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, और भारत को रखा गया है मध्य मानव विकास श्रेणी के अंदर। पहले स्थान पर इस सूची में नॉर्वे है 0.949 अंक के साथ। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है 0.939 अंक के साथ, और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है 0.939 अंक के साथ। ये तीसरे स्थान पर रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, कमियों की बात कर लें तो मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, और मानव गरीबी सूचकांक, देखिए मानव गरीबी सूचकांक जो है मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। क्यों? और मानव विकास में कमियों को मापता है। कैसे? देखिए, इसमें कई पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे 40 वर्ष से कम आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रौढ़ निरक्षरता यानी एडल्ट इलिटरेसी रेट क्या है, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या। तो इन सब चीज़ों से मानव गरीबी सूचकांक मापा जाता है, और ये उसी से संबंधित है। ये जो हमारा वीडियो है, इसमें आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। ये थोड़ा सा चीज़ें और रह गई हैं। मानव विकास सूचकांक इन पैमानों द्वारा संयुक्त अवलोकन करके किसी देश के मानव स्थिति की
यथार्थ चित्रण ये प्रस्तुत करता है। तो ये जो वीडियो होता है हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। दोस्तों, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें इंकरेज करते हैं इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो आप हमें बताते रहें कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।